सो गाइस, ट्रेडिंग के लिए सब कुछ करके देख लिया लेकिन एट द एंड हमें लॉसेस ही देखने को मिलते हैं। चाहे हमने स्विंग ट्रेडिंग किया, चाहे फ्यूचर, चाहे ऑप्शन, चाहे हमने इंट्राडे ट्राई किया, चाहे हमने आईपीओ के अंदर ट्राई किया, लेकिन एट द एंड होता क्या है, वो सारी चीजें, सारा कंक्लूजन जो निकलता है वो एट द एंड लॉसेस ही देखने को मिलते हैं। देखो, जो चीजें हमें सबसे पहले करनी चाहिए वो चीजें हम सबसे बाद में कर रहे हैं, और जो चीजें हमें सबसे बाद में करनी चाहिए वो चीजें हम सबसे पहले कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज से, ठीक है, कहते हैं ना कि कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए आज से अच्छा दिन कोई भी नहीं होता। ठीक है। सो अगर आप आज ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो एग्जाम्पल के लिए, तो आज से आपकी लर्निंग फेज स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि आपकी अर्निंग फेज स्टार्ट होनी चाहिए। आप क्या करते हो, पहले दिन से अर्निंग फेज के अंदर घुस जाते हो, जो कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम चार चीजों के बारे में, सिर्फ चार ही बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इतनी बड़ी वीडियो होने नहीं वाली कि इसको आप स्किप कर दो या वॉच लेटर के अंदर डाल दो। अगर बिजी हो तो वॉच लेटर के अंदर डाल सकते हो, लेकिन वीडियो को देखना जरूर। 10 मिनट हो सकता है कि शायद आपको 3-4 साल के बराबर मिल जाए। ठीक है। सिर्फ चार बातें, जो बात लोग सबसे लास्ट में करते हैं ना, वो आज हम सबसे पहले करेंगे, दैट इज साइकोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इतना वास्ट टॉपिक है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसकी जरूरत हर एक जगह पे पड़ती है। घर में अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद रोना स्टार्ट किया, उसकी माँ को पता है, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से पता है कि उसको भूख लगी है, उसको दर्द है, उसने मान लो कि सुसु किया है। सब कुछ एक माँ को पता है, आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन माँ को पता है क्योंकि वो इंटरनली कलेक्टेड है, इंटरनली वो कनेक्टेड है बाय सबकॉन्शियस माइंड। सो साइकोलॉजी बचपन से ही हमें हर एक चीज में हेल्प करती है, हर एक चीज के लिए मैटर करती है। तो ट्रेडिंग विदाउट साइकोलॉजी, इट्स नथिंग। ट्रेडिंग विदाउट साइकोलॉजी, मान लो कि बॉडी है लेकिन आत्मा नहीं है, सो वो एक डेड स्कैल्प है। ठीक है। तो हम बात करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के सब टॉपिक में करूंगा, क्यों कोई नहीं करता। दैट इज, सबसे पहले हमारी इमोशनल कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है। माइंड साइकोलॉजी इसको बोल सकते हो। दूसरे नंबर पे होती है मार्केट साइकोलॉजी। ठीक है। सबसे पहले आ गई ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दूसरे नंबर पे मैं बोलता हूं कि आप पेन और कॉपी ले लो। ट्रस्ट मी, ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। सो पेन कॉपी ले लो, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, पॉइंट ही नोट करने हैं आपने सिर्फ। वो पॉइंट जब भी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है। निचोड़ है 4-5 सालों का। सो इट्स अ कैजुअल वीडियो, जस्ट जस्ट लाइक फ्रेंड्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स की तरह लो इसको, सर की तरह, जहां मेंटोर की तरह ना लो। फ्रेंड आपको कोई सजेशन दे रहा है, आपका रिलेटिव है, मान लो आपका ब्रदर है, बड़ा हो छोटा हो। देखो, सबसे पहला पार्ट आपने लिखना है साइकोलॉजी, उसके अंदर सब पार्ट्स लिखने हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी। तीन चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहली पे बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि उसके अंदर आपका फियर एंड ग्रीड, इमोशनल कंट्रोल, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इमोशनल कंट्रोल, जिसके अंदर आपकी फियर एंड ग्रीड आ जाती है। मान लो कि आपका सबसे पहले तो ग्रीड होती है, सबसे पहले ग्रीड से शुरू होता है, फिर फियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कोई ट्रेड आप लेते हो ग्रीड की वजह से, 1 का 10 करना है, 10 का 100 करना है, 100 का 1000 करना है, ये ग्रीड है। ठीक है। फिर आप ट्रेड के अंदर बैठ गए, लॉस होना स्टार्ट हुआ, वो फियर है। सबसे पहले इसको कट कर दो। इसका सोल्यूशन एक ही है, पेशेंस। दोनों चीजों को कट करेगा सिर्फ पेशेंस। अगर सही सेटअप की वेट करोगे, आपका सेटअप आएगा तो आप ट्रेड के एंट्री बनाओगे, अदरवाइज नहीं। तो इससे आपको हेल्प आउट होगा आपकी फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करने का। दूसरा हमारा क्या है, मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी के अंदर क्या आता है, मार्केट साइकोलॉजी के अंदर आता है कि हमें यह पता होना चाहिए कि आज हमें ट्रेड करना है या नहीं करना। वो कैसे पता चलेगा, 3-4 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट आपको एनालाइज करनी है, डॉ जोन्स, क्योंकि यूएस वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है, जो हर एक देश को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, इंपैक्ट करता है, और बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। वैसे आजकल तो ट्रंप जी हैं, वो कुछ ना कुछ बॉम्ब फोड़ रहे हैं। सो सबसे पहले आपको ट्रैक करना है यूएस मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट्स, जो भी बड़ी मार्केट है। ठीक है। चाइना की, जापान की, बहुत सारी हैं। यूरोपियन मार्केट लिख लेना, उसको ट्रैक करना है।
तीसरा चीज जो मैं बहुत कम लोगों को बोलता हूं, वो क्रिप्टो और गोल्ड को ट्रैक करना है। ठीक है, गोल्ड से वैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो बाद में किसी वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो गोल्ड को ट्रैक करना है और उसके बाद आपको सेंटिमेंट्स को ट्रैक करना है, एफ आईज एंड डी आईज की सेलिंग को देख के कि पिछले दिन एफ आईज और डी आईज ने कितना सेल किया था या कितना बाय किया था। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये हमारी होगी मार्केट साइकोलॉजी। इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, बुलिश हैं या बेरिश हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी क्या चीज आती है, चार्ट साइकोलॉजी। चार्ट साइकोलॉजी वही आपका 1 घंटे का चार्ट जो मैंने वीडियो डाली है, टॉप डाउन सिनेरियो। सबसे पहले आपको 1 वीक, फिर 1 डे, फिर 4 आवर्स, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट। मान लो कि मार्केट बुलिश है वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे वो क्या है, बेरिश। लेकिन अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको माइनर ट्रेंड ध्यान में रखना है, आपको माइनर ट्रेंड देखना है। अगर आप स्कैल्पर हो, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, माइनर हो मेजर हो, आपको सिर्फ छोटी मूव चाहिए। लेकिन आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, होल्ड करते हो ट्रेड को थोड़ा लंबा, तो आपको मेजर और माइनर पता होना चाहिए। मेजर से आपको एक ओवरऑल सिनेरियो मिलता है कि कॉल के प्रीमियम ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे या पुट के। अगर मार्केट ओवरऑल बुलिश है तो कॉल के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंट। अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के और 5 मिनट के, तो आपको मैक्सिमम जो आपके ट्रेड होने चाहिए उस दिन के लिए वो नेगेटिव साइड के होने चाहिए। ठीक है, ये हमारी हो जाती है चार्ट साइकोलॉजी। ठीक है, ये हमारा साइकोलॉजी पार्ट कवर हो जाता है। साइकोलॉजी में इतना ही है, लेकिन इनको आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने का सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, जो है पेशेंस। आपको अपने सेटअप की वेट करनी है। आज नहीं सेटअप मिला, कल मिला, परसों मिला, चाहे एक हफ्ता, एक महीना नहीं मिला, आप ट्रेड मत करो, क्योंकि वो एक महीना आप कम से कम ब्रेक इवन पे रहोगे। आप चाहे लॉस नहीं करोगे, प्रॉफिट नहीं करोगे, लेकिन आपको पछतावा नहीं होगा, रिग्रेशन नहीं होगा कि मैंने अपना सेटअप को तोड़ा है, अपने अपने रूल्स को तोड़ा है। ठीक है, वो एक महीना मेरा ब्रेक इवन पे रहा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। हाँ, ब्रेक इवन भी एक तरह की सक्सेस होती है, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह को कट करके आप ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर होते हो। ठीक है, तो ब्रेक इवन पे रहना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी दूसरा पॉइंट हमारा साइकोलॉजी कवर हो गया, 4 पॉइंट हमने कवर करने हैं। दूसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है, जो है नो स्टॉप लॉस। आप ट्रेड के अंदर घुसते हो विदाउट एंट्री, मान लो कि घुस गए, सबसे पहले आप प्रॉफिट का सोचते हो, आप नहीं सोचते कि आपका स्टॉप लॉस कहां पे है। ये सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको ट्रेड के अंदर एंट्री बनाने से पहले अपना स्टॉप लॉस तय करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं बन रहा, मान लो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ठीक है, ऊपर टारगेट आपको 1:1 के भी कम से मिल रहा है, आपको उस ट्रेड के अंदर कभी भी एंट्री नहीं बनानी है। अगर आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, तो आपको उस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं बनानी। मतलब जहां पे आपका स्टॉप लॉस नहीं लग रहा, वहां पे आपको एंट्री को अवॉइड करना है। ट्रस्ट मी, ये चीजें काम करती हैं, 100% मार्केट के अंदर काम करती हैं, बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट बहुत ही छोटा है, नो स्टॉप लॉस। नो स्टॉप लॉस का मतलब कि आपको वहां पे काम नहीं करना जहां पे आपका स्टॉप लॉस नहीं प्लेस हो रहा। सबसे पहले आपको एनालाइज करना है अपना स्टॉप लॉस, उसके बाद टारगेट को कितना भी स्ट्रेच कर लो, कितना भी ट्रेल कर लो, टारगेट हमें कभी मना नहीं करता, जितना भी उसको खींच लो। लेकिन जो मैंने लॉस करना है, जो मार्केट को देना है, वो मेरा फिक्स होना चाहिए कि मैं इतना ही दूंगा, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, सो स्टॉप लॉस हमेशा प्लेस करना। अभी ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। तीसरी चीज होती है मेडिटेशन। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अरे भाई साहब, लाइव मार्केट के अंदर उनको बोलो कि ये सब बातें बोल के दिखाओ। लाइव मार्केट के अंदर ना तो मनी मैनेजमेंट काम करेगा, ना ही रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा, ना ही आप अपने रूल्स को याद रखोगे। ट्रस्ट मी, करके देख लेना। एक दिन पहले जो आप थे ना, वो आप लाइव मार्केट के अंदर नहीं रहोगे। सो लाइव मार्केट के अंदर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने का एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन सिंपली स्टार्ट कर सकते हो सुबह। एक होता है भ्रमरी आसन। भ्रमरी आप कर सकते हो सुबह सुबह, जब भी उठते हो पानी पी के, सुबह प्रातः काल में। ठीक है, जब भी उठते हो, चलो प्रातः काल में नहीं उठ सकते, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सूरज
उगने से पहले। अगर नहीं उठ सकते, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी उठते हो सबसे पहला काम आपको अंधेरे कमरे के अंदर, ठीक है, लाइट नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, वहां पे आंखें बंद करके अपनी सांसों को सुनना है बस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू मेडिटेशन। मेडिटेशन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, अपनी सांसों को अंदर फील करना है, अपनी सांसों को बाहर छोड़ते फील करना है। ये मेडिटेशन का फर्स्ट पॉइंट है। बाकी आपको खुद से खुद पता चलता जाएगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस आनी स्टार्ट हुए हैं। आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होगा उससे, आपकी ट्रेडिंग भी चेंज होगी उससे। मान लो कि हम रूल्स बनाते हैं फिर फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेडिटेशन से आप इतना काम हो जाओगे, आपका स्ट्रेस लेवल इतना नीचे आ जाएगा कि आप रिकवरी का चक्कर भूल जाओगे। अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा, किसी ने बोला नहीं होगा वीडियो के अंदर, लेकिन जो चीजें बंदा देखो खुद फील करता है ना, मैं ग्राउंड से जुड़ा हूं, ट्रेडिंग की रूट से जुड़ा हुआ, तो मैं आपको वो चीजें बता सकता हूं, वो जो चीजें जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है उनको बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। सो मेडिटेशन इज द पॉइंट। हमारा फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ पॉइंट हमारा प्रो टिप है कि आपको अपना एज पहचानना होगा। आपको हर चीज ट्राई नहीं करनी है मेरे भाई, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, बहुत सारी वीडियोस के अंदर बोला, आपको हर चीज ट्राई नहीं करनी। अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर ट्रेडिंग के लिए कंसर्न हो, सीरियस हो। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर लेवल्स निकालने नहीं आते तो मैं सुबह सुबह लेवल्स अपडेट करता हूं मार्केट ओपन होने से पहले। सो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, जस्ट नो योर एज। आपको हर चीज ट्राई नहीं करनी, इसका मतलब है कि अगर आपको फ्यूचर्स के अंदर रुचि है, फ्यूचर के अंदर आप इतनी प्रैक्टिस करो कि फ्यूचर खुद ब खुद आपको बोले कि मुझे बाय कर लो, सेल कर लो। मतलब जैसे ब्रूसली का कोट है कि उसको उस बंदे से डर नहीं लगता जिसने 1000 मूव ट्राई किए हैं एक बार, उसको उस बंदे से डर लगता है जिसने एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। सो आपकी भी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपको एक सेटअप को इतनी बार ट्राई करना है, इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि वो सेटअप आप सोए भी हो तो भी आपको वो सेटअप बोले कि अभी आपका सेटअप बन चुका है, अभी बाय कर लो, विदाउट स्ट्रेस। इतनी शांत हो जाएगी ट्रेडिंग, इतनी काम हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हमारा, आपको अपना एज पहचानना है। अगर कैपिटल बहुत बड़ा है तो आप फ्यूचर कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ये बड़ी कैपिटल के लिए ये तीनों है। और अगर छोटी कैपिटल है आपकी, छोटी मान लो 50,000 से लेके 1 लाख तक, तो आपको क्या करना है, आप ऑप्शन बाइंग ट्राई कर सकते हो, लेकिन विदाउट प्रॉपर नॉलेज आपको कुछ नहीं करना। आपको अपना एज पहचानना है कि आप सुबह अच्छा ट्रेड करते हो या शाम को अच्छा ट्रेड करते हो, दोपहर को, ठीक है। उसके अंदर भी आपको इंडेक्स रखना है एक, जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, कुछ कुछ भी। और सिर्फ एक लॉट से इतनी प्रैक्टिस करनी है, 1 साल के अंदर मल्टीपल ट्रेड लो। सेटअप आपका एक होना चाहिए, 1 से 2 सेटअप हो सकते हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकते हैं, जहां सेटअप कोई भी हो सकता है। 2 सेटअप रखो, एक इंडेक्स रखो, जहां मैक्सिमम 2 इंडेक्स रख सकते हो, 2 सेटअप मैक्सिमम 2 इंडेक्स, और समा एक, मॉर्निंग या इवनिंग, आफ्टरनून, बस दैट्स इट, इतना करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।